नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ निखत अली। इस वक्त दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ इस देश के युवा है जो साफ सुथरे हवा में सांस लेने के लिए सड़कों पर लड़ाई लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ बाबा बागेश्वर है जो दिल्ली से वृंदावन तक सनातन एकता पद यात्रा निकाल रहे हैं, जिसमें उनकी मांग भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। अब आपसे सवाल है, आपको क्या चाहिए? जीने के लिए साफ हवा में सांस चाहिए या हिंदू राष्ट्र चाहिए? ये बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेंद्र शास्त्री ये भी कहते हैं, अगर धर्म नहीं होगा तो देश नहीं बचेगा। लेकिन दोस्तों, अगर इंसान ही नहीं बचेगा तो क्या देश बचेगा और क्या धर्म बचेगा? दोस्तों, दिल्ली के जहरीली हवा ने लोगों का सांस लेना बेहाल कर रखा है। प्रदूषण का आलम यह है कि अगर आप दिल्ली की हवा में सांस ले रहे हैं, मतलब आप एक दिन में 25 सिगरेट पी रहे हैं। और ऐसे हालात में भी दिल्ली को छोड़कर माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बिहार चुनाव में रैलियां करने में मसरूफ थी। एक तरफ रेखा गुप्ता के दिल्ली में बाबा बागेश्वर धाम वाले बाबा का स्वागत हो रहा था, सैकड़ों लोगों की तादाद और पुलिस के बीच सनातन यात्रा निकालकर हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ इसी दिल्ली में जब युवा, बच्चे और उनके माँ बाप साफ हवा में सांस लेने की लड़ाई के लिए सड़कों पर उतरते हैं, तो मोदी सरकार की पुलिस उन्हें घसीट कर हिरासत में लेने लगती है। क्यों? क्योंकि उनकी मांग साफ ऑक्सीजन की थी। एक बार आप ये देखिए तस्वीर। दोस्तों, छोटे बच्चों तक को दिल्ली पुलिस ने नहीं छोड़ा, बच्चों तक को भी दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया। आप ये भी देखिए। अरेस्ट करते हैं आप बच्चों को अरेस्ट करें आप आराम से कहिए। तुम क्या हो लोग? अब बच्चों को अरेस्ट करेंगे आप? बच्चों का प्रोटेस्ट में लेगा होगे? हाँ, बच्चे सांस नहीं लेते क्या? अब तो पता है प्रोटेस्ट किसके लिए हो रहा है? सांस के लिए हो रहा है ना। अब छोटे से बच्चे को ए चाइल्ड इज टेकन अवे सेइंग दैट इसका प्रोटेस्ट का राइट नहीं है, इसको सांस लेने का राइट है नहीं है, वो कैसे आप अलग करोगे? दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली की जहरीली हवा में सांस लेने से हर तीसरे बच्चे के फेफड़े खराब हो रहे हैं, हर तीसरे बच्चे के दोस्तों। और इसी दिल्ली में सनातन यात्रा निकालने के नाम पर बागेश्वर धाम के ये बाबा धीरेंद्र शास्त्री कहते हैं, अगर देश हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाएगा तब तक इस देश के कोने कोने और गली गली में ये जाएंगे। एक बार सुनिए इन्हें। भारत जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाएगा तब तक इस देश के कोने कोने में, गांव गांव, गली गली में हम जाएंगे। इस देश के बच्चों की सेहत खतरे में है। इस देश के लोग साफ ऑक्सीजन के लिए तरस रहे हैं, लेकिन इन बाबाओं को इससे कोई मतलब नहीं है। इनको मतलब है तो सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति करने से और धर्म की सियासत करने वालों को फायदा पहुंचाने से। इनका आपसे या देश के सेहत से कोई वास्ता नहीं है। आप जिए या मरे, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेंद्र शास्त्री को भारत को हिंदू राष्ट्र में तब्दील करना है, भारत के मुसलमानों को गाली देनी है, लेकिन अरब देशों में जाकर शेखों के साथ घूमना है। ये तस्वीर दुबई की है, जहां ये हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले बाबा धीरेंद्र शास्त्री हैं, जो दुबई के मुसलमान शेख के साथ घूम भी रहे हैं और उन्हें प्रिय भी बुला रहे हैं। हम जो है आज दुबई आ गए हैं। बहुत अद्भुत जगह है। हमारी बहन जी, पूनम बहन, हमारे प्रिय बड़े ही डॉक्टर अबू अब्दुल्ला साहब और पवन अहलूवालिया जी। अब इन तस्वीरों को देखने के बाद आप क्या समझे? दोस्तों, ये सारा खेल पैसे का है। मुसलमान अगर पैसे वाला हो तो विचार, भाषा, लहजा सब बदल जाता है। ये बाबा लोग धर्म की सियासत में उलझाकर अपना उल्लू सीधा करना जानते हैं। और अफसोस की बात तो ये है दोस्तों, इन बाबाओं का साथ शिखर धवन जैसे जिम्मेदार लोग भी दे रहे हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के शिखर धवन भी धीरेंद्र शास्त्री के साथ केसरिया चोला ओढ़कर उनके साथ यात्रा में चलते नजर आए। उनका अलग ही रूप नजर आया। आप देखिए तस्वीर। शिखर धवन न सिर्फ यात्रा में शामिल हुए, बल्कि धवन ने ये तक कह डाला कि भारत में हिंदुओं को एक होकर हिंदुत्व को मजबूत करना चाहिए। और ये उसी दिल्ली में कह रहे थे जहां एक तरफ प्रदूषण को लेकर ऑक्सीजन की लड़ाई लड़ी जा रही थी। वैसे दोस्तों, आपको एक खबर बताएंगे तो शायद आपको शिखर धवन के इस अवतार पर
हैरत नहीं होगी। अभी 2 दिन पहले 6 नवंबर को ईडी ने शिखर धवन की सट्टेबाजी मामले में 4.5 करोड़ की संपत्ति जब्त की है और इसमें क्रिकेटर सुरेश रैना का भी नाम है। कल को अगर वो भी आपको धीरेन्द्र शास्त्री या हिंदुत्व की बात करते नजर आए या हिंदू राष्ट्र की बात करते नजर आए तो हैरान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बहरहाल दोस्तों, जाते जाते आपको एक बात और बता दें, आज सोमवार को वर्ल्ड साइंस डे है, यानी विज्ञान की अहमियत को पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जा रहा है। वही विज्ञान जिसके आने से पूरी दुनिया बदल गई, हेल्थ सेक्टर हो, पर्यावरण हो, शिक्षा हो या टेक्नोलॉजी हो। ये स्मार्टफोन भी विज्ञान की देन है जिसमें आप अभी वीडियो देख रहे हैं। तो एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, अगर वैज्ञानिकों का मुद्दा भी सिर्फ धर्म ही होता तो क्या ये दुनिया जो आज है वैसी होती? ये जो बाबा धर्म और हिंदू राष्ट्र का पुराण गा रहे हैं, जो बीमार होते हैं तो देश के सबसे बड़े अस्पताल में इनका इलाज होता है और इनकी बातों में आने वाले लोग, उनका कहाँ इलाज होता है? अस्पताल के बाहर लाइन लगाकर रात भर अपनी बारी का इंतजार करते हैं। वो हिंदू राष्ट्र का शोर करने वाले ये बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का रहन सहन किसी राजा महाराजा से कम नहीं है और हेलीकॉप्टर से ये अपनी सभाओं में आना जाना करते हैं। आपने किस ऋषि मुनि या किस बाबा को, जिनकी जिंदगी धर्म से शुरू होती है और धर्म पर खत्म, उन्हें आपने ऐसे महाराजाओं वाली जिंदगी जीते देखा है? वो तो बिल्कुल सादा सीधा सा जिंदगी जीते नजर आते हैं। दोस्तों, आखिर में आपसे यही कहना चाहूंगी, ना धीरेन्द्र शास्त्री की मांग पर भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए और ना फर्जी मौलाना साजिद रशीदी की मांग पर मुस्लिम राष्ट्र बनना चाहिए। ये संविधान वाला देश है, ये धर्मनिरपेक्षता वाला देश है, इसे वही रहने दिया जाना चाहिए। अभी इस देश को सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो है साफ हवा की, क्योंकि इंसान बचेगा तभी देश बचेगा। अब आप तय कीजिए, आपको ऑक्सीजन चाहिए या हिंदू राष्ट्र में रहना आपकी ज़रूरत है। चलिए, आज के लिए इतना ही। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि हमसे आने वाली हर खबर आपके पास फ़ौरन पहुंचे। अब इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया।